हे गाइस, आज आपके सीए एग्जाम्स के लास्ट 30 डेज का स्ट्रैटेजी डिस्कस किया जाएगा जो मैंने भी फॉलो किया था अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि आप भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स क्लियर कर सके। क्या क्या चीज आपको करना चाहिए, स्पेशली क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। फर्स्टली ये याद रखना है कि आपका टाइम अभी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इस लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम मार्क्स का प्रिपरेशन करना है एंड दैट्स व्हाई चेक द चैप्टर वाइज वेटेज। आपको एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा, कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आने वाला है, वो सब कुछ मैंने इस डॉक्यूमेंट में अटैच करके रखा है। आपको टेलीग्राम चैनल पे ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। सो वो चैप्टर्स का रिवीजन पहले कर लो जिससे ज्यादा मार्क्स आएंगे। स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स, इसका रिवीजन आपको लास्ट मंथ में करना ही पड़ेगा। यू नीड कॉन्स्टेंट रिविजन। अगर आपको लगता है कि थ्योरी सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर आप 3 से 4 महीने पहले प्रिपेयर करके रख दिए हो एंड एग्जाम के एक दिन पहले आपको सब कुछ याद आ जाने वाला है अलॉन्ग विद द कीवर्ड्स, आप गलत हो। ये नहीं होने वाला है, ये मिसकंसेप्शन नहीं पालना है। यू नीड कॉन्स्टेंट रिविजन ऑफ द थ्योरी सब्जेक्ट्स इन द लास्ट 3 to 4 वीक्स ऑफ योर एग्जाम। एंड साइमल्टेनियसली आपको एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा फॉर द पेपर्स जहां पे एमसीक्यूज आते हैं। एंड ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा फ्रॉम द आईसीएआई ऑफिशियल एमसीक्यू बुकलेट। वहां पे आपको वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज मिल जाएंगे एंड वो कर लोगे ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगा। एमसीक्यूज का एक जनरल सॉल्विंग टेक्निक बता देता हूं। आईसीएआई मटेरियल निकालना है एंड वहां पे सारे चैप्टर्स का एक थरो रीडिंग मार लो समझ के। कुछ भी लर्न नहीं करना है, समझ के अगर आप रीडिंग मार लेते हो ना, आप एग्जामिनेशन हॉल में सारे एमसीक्यू सॉल्व कर डालोगे। एंड एक बात याद रखना है, कोई एक चैप्टर का अगर आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, पूरा चैप्टर मत छोड़ के आ जाना। वो चैप्टर का एक थरो रीडिंग मारना फ्रॉम द आईसीएआई मटेरियल, देखना एमसीक्यूज आप सॉल्व कर ही डालोगे एटलीस्ट। थ्योरी पोर्शन का अप्रोच मैंने अभी भी शेयर किया है, एमसीक्यूज के बारे में भी बताया है एंड आई एम वेरी श्योर आप काफी सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो। बट एक बात याद रखना, आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर मार्किंग योर मिस्टेक्स जो आप घर पे किए हो, कोई मॉक टेस्ट में किए हो या फिर अपने पास्ट अटेम्प्ट्स में किए हो। यू शुड बी मार्किंग योर मिस्टेक्स, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आपको ये सब कुछ रिवाइज करके जाना है। अगर आप ये नहीं करते हो, आप अननोइंगली एग्जाम हॉल के प्रेशर में ये मिस्टेक्स दोबारा कर ही डालोगे। सो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग योर मिस्टेक्स वन डे प्रायर टू योर एग्जाम। एंड स्पेशली फॉर अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, आप मेन एडजस्टमेंट्स हर एक टॉपिक का हर एक चैप्टर से मार्क करके रख रहे हो अभी से। एंड व्हाट यू शुड डू नाउ इज दैट एक मास्टर क्वेश्चन सिलेक्ट करके रख दो जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द कांसेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं, सारे एडजस्टमेंट्स रिवाइज हो रहे हैं। ये मास्टर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एग्जाम के एक दिन पहले पेन पेपर पे। इससे आपका बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा सारे कांसेप्ट्स का। एंड ये आपको करना है, ये आपको अभी से प्लान करके रखना है ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप पे थोड़ा सा स्ट्रेस कम रहे। एंड एक और बात आपको याद रखना है अबाउट दी चेकलिस्ट, आपको क्या क्या कंप्लीट करना पड़ेगा बिफोर यू फाइनली अपीयर फॉर योर एग्जाम्स। फर्स्टली द आईसीएआई मॉड्यूल, आपको सारे इलस्ट्रेशंस एंड बैक क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे फॉर एवरी सिंगल चैप्टर ऑफ द आईसीएआई मॉड्यूल। एंड सेकेंडली आपको आरटीपीज एंड एमटीपीज भी सॉल्व करने पड़ेंगे, एटलीस्ट लास्ट 2 years का सॉल्व करके जाना। अगर आप इतना सब कर लेते हो, यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। आप श्योर शॉट अपने एग्जाम्स को क्रैक करने ही वाले हो। एंड मुझे मालूम है कि आईसीएआई मटेरियल में काफी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं फॉर एवरी सिंगल चैप्टर। बस उतना ही प्रैक्टिस करना है। अगर एक बार प्रैक्टिस हो गया है, दोबारा प्रैक्टिस करो, कीप ऑन रिवाइजिंग देम। कोई दूसरा मार्केट का बुक मत पकड़ लेना, क्योंकि एग्जाम आईसीएआई का है एंड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनता है आईसीएआई मॉड्यूल से ही। सो जब वहीं से बनता है वहीं से पढ़ो एंड दैट वुड बी एनफ फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। इस मोमेंट में अगर आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो चुका है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज दैट डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। बट इन केस आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, मतलब एक एवरेज प्रिपरेशन हुआ है, टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लेके कुछ नहीं होता है। आप जी जान लगा दो ये लास्ट 30 डेज में एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर सीए एग्जाम्स। यस, इट इज पॉसिबल अगर आप स्मार्टली वर्क करते हो एंड टाइम को एफिशिएंटली इन्वेस्ट करते हो। आपको एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मेंटेन करना पड़ेगा। इनफैक्ट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लो जो मैंने बनाए हैं, अपने चैनल पे रखे हैं एंड मैंने डिस्कस किया है कैसे आप इजी 60 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट में। एंड ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच अगर आप मेंटेन करते हो लास्ट 30 डेज में, डेफिनेटली आप एग्जाम्स क्लियर कर डालोगे, पास तो हो ही जाओगे। एंड दिन रात मेहनत कर लिए ना, एग्जामिशन भी आ जाना है। ऑलवेज रिमेंबर, डीमोटिवेटेड कोई भी पॉइंट पे नहीं होना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो एंड ये सेल्फ बिलीफ हमेशा मेंटेन करके रखो दैट हाँ, तुम एग्जाम क्रैक करने वाले हो। यस, यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्जाम्स इन दिस वेरी अटेम्प्ट। ये बात अपने आप को बार बार बोलो, हर एक घंटे में बोलो, ये जिक्र करते रहो ताकि आप दुगने जोश में पढ़ते रहो, कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो एंड यू आर सुपर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। वो दिन के बारे में सोचो ऑफ द रिजल्ट डे, जब आपकी स्क्रीन पे यू विल सी द 4 letter वर्ड पास। ट्रस्ट मी, इट्स अ मैजिकल फीलिंग। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर सुपर प्राउड रहेंगे एंड यू योरसेल्फ विल बी सो हैप्पी।
what you should do now is that comment down that yes you are gonna pass these exams, and 2-3 महीने ही बाद जब आपके results निकलेंगे you're gonna come back, reply to that comment that हाँ you kept your words, you have passed with flying colors. So अब बात करते हैं उस सवाल के बारे में जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना चाहिए एक दिन में. सो आई टेल यू माई टाइम टेबल जो मैं फॉलो करता था अपने प्रिपरेशन के वक्त. हर रात में एक टू डू लिस्ट बनाता था फॉर द नेक्स्ट डे. सपोज मुझे नेक्स्ट डे 12 आवर्स पढ़ने हो, आई वुड राइट डाउन 12 टॉपिक्स इन द टू डू लिस्ट. हर टॉपिक के लिए एक घंटा, टॉपिक्स फ्रॉम 3 to 4 सब्जेक्ट्स, एंड हर एक टॉपिक में एक ही घंटा देता था. सपोज वो टॉपिक बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो, मैं वो टॉपिक फिर भी 1 घंटे में करके रख देता था. जो भी रिमेनिंग पोर्शन होता था वो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड हो जाता था. एंड ये मैं इसलिए करता था क्योंकि अगर मैं उसको और वक्त दूं, उसको सपोज 1 घंटे के बजाय 2 घंटे दे दूं, मेरा दिमाग सैचुरेट हो जाएगा, मैं इरिटेट फील करना शुरू कर दूंगा, एंड कोई भी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो मेरा नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स का शेड्यूल वेस्ट कर दे. सो मेक श्योर आप भी ऐसे स्लॉट वाइज पढ़ाई करें एंड अपने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दे पूरे शेड्यूल को. एंड वन मोर थिंग, मैं 3 आवर्स की स्लॉट्स में पढ़ता था, सुबह 6 to 9 एंड 2 to 5 वाज द कंपलसरी स्लॉट, एंड शाम को वापस 6 to 9. सो ये जो 2 to 5 वाला स्लॉट है ये आपका एग्जाम टाइमिंग है. सो मेक श्योर आप टेबल चेयर के फॉर्मेट में बैठ के पढ़ाई करें सो दैट एग्जाम में भी आपको 2 to 5 वाले टाइम पे नींद नहीं आए. इन केस यू हैव अ हैबिट ऑफ लाइंग ऑन द बेड एंड स्टडिंग, सो टेबल चेयर में पढ़ोगे, ये हैबिट मेंटेन रहेगा. लास्ट में ये कर लो थोड़ा सा, तो एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगा. आपका माइंड कहीं और डिविएट नहीं होगा एंड यू विल रिमेन सुप्रीमली फोकस्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल. एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि एग्जाम हॉल की प्रेशर में वो थ्योरी आंसर्स को रिटेन कर पाएंगे कि नहीं, या फिर आंसर्स को एग्जाम में अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं. ये सारे सवालों का एक सिंपल सोल्यूशन है, दैट इज गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस थ्रू मॉक टेस्ट सीरीज. अब देखो, अगर आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देते हो ना, आपको समझ आएगा कि आप गलत कहां हो. अगर आप अपना गलती को सुधार लेते हो एंड फिर एग्जाम देते हो, इट्स मच बेटर. क्योंकि अगर आप एग्जाम में आईसीए एग्जाम में डायरेक्टली गलती करते हो ना, आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, आपका डायरेक्टली एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा. सो इट्स बेटर आप एग्जाम के पहले ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, अपना गलती सुधारो एंड गेन सम कॉन्फिडेंस. एंड हियर आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू चार्टर्ड स्टडीज मॉक टेस्ट सीरीज. जैसे आप सभी को पता है, सारे सीए स्टूडेंट्स को पता है, दैट दे ब्रिंग टू यू द लेटेस्ट अपडेट्स and news on the YouTube channel. And through this mock test series, you're gonna get 3 full syllabus tests for every single paper. And there's nothing to worry about क्योंकि सारा ICI के एग्जाम पैटर्न की तरह ही होंगे. एंड एक बात याद रखना, because just 30 days are left for your exams, you got to get registered for this mock test series very soon. Registration window is open just for a week. And अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, you're gonna get this mock test series at just half the price. So go check it out now. The link is there in the description. एंड लास्टली ये बात आपको याद रखना है, जो आखिरी 6 to 7 डेज होते हैं ना एग्जाम के पहले, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पहले 2 पेपर का प्रिपरेशन करना है और कुछ भी मत करना. पहला 2 पेपर अच्छा चला गया ना, देयर इज गोना बी सिग्निफिकेंट बूस्ट इन योर कॉन्फिडेंस. एंड ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर पहला 2 पेपर किसी का खराब चला जाता है ना, उसका बाकी पेपर्स भी खराब जाते हैं, वो देखता भी नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट के 6-7 दिन, जो एग्जाम के पहले के 6-7 दिन होते हैं, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने फर्स्ट 2 पेपर्स का प्रिपरेशन करें. एंड ये बात आपको याद रखना है कि इस दौरान, ये लास्ट 30 डेज के दौरान आपके अंदर काफी फ्रस्ट्रेशन आएगा, काफी इरिटेशन आएगा, यार कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है. कोई बात नहीं, ये नॉर्मल बात है, टेंशन मत लो. क्योंकि एग्जाम के बाद ना आपके पास 1.5-2 महीना बचा रहेगा रिजल्ट्स के पहले. इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स कि आप पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, आप मस्ती करना तब के टाइम पे, बट अभी इस मोमेंट में आपको पढ़ना है. ठीक है, पेशेंस बनाए रखो, होल्ड ऑन टू योर नर्व्स एंड कीप ऑन स्टडिंग. So that is it. That's it for now, guys. ये सारी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है. So make sure you comment down, you appreciate, you put down suggestions for my further videos. And that's it for now, guys. Thank you.